स्वागत है आपका विवेक डेवब यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम साथ पढ़ते हैं, साथ कुछ बिल्ड करते हैं, साथ कुछ अच्छा इनोवेट करते हैं। आज के इस वीडियो सीरीज में हम जानेंगे डॉकर के इंस्टॉलेशन और कंटेनर को कैसे रन करते हैं, ये अपन आज इसमें जानेंगे। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 देख सकते हैं, जिसमें अपन ने बात करी डॉकर की ज़रूरत क्यों पड़ी है। ठीक है, डॉकर को अंडरस्टैंडिंग क्या है, इमेज क्या है, कंटेनर क्या है, डॉकर ने कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करा है, पूरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग पार्ट 1 में मैंने कवर अप करा है। तो जाइए पार्ट 1 देखिए, उसके बाद अपन पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं कि डॉकर को कैसे इंस्टॉल करना है, रन करना है। तो पार्ट 2 अपन स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। आई होप आपने वीडियो देखी होगी। पार्ट 2 अपन स्टार्ट करते हैं। तो डॉकर को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको जो है डाउनलोड डॉकर डेस्कटॉप पे जाना है। कहाँ पे जाना है? डॉकर डेस्कटॉप पे। ठीक है, आप यहाँ पे जाओगे, एक विंडोज़ का है, एक मैक का है, ये आप ओपन कर सकते हो। ये ओपन नहीं करना है तो आपको एक ये वाली लिंक है, ये आपको PDF जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, तो आप उससे भी आप रिव्यू कर सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो। ये मैंने क्लिक करा, ये लिंक यहाँ पे ओपन हो गई है। मेरे को डाउनलोड करना है, डॉकर डेस्कटॉप में गया डाउनलोड पे। यदि मेरा आपका लैपटॉप यदि मैकबुक है तो आप ये वाला कर सकते हो, यदि इंटेल चिप वाला मैकबुक है तो आप ये वाला सिलेक्ट करना है, यदि आपके पास विंडोज़ है तो आप ये वाला सिलेक्ट करना, और विंडोज़ ARM64 तो ये वाले लेना, यदि लिनक्स है तो लिनक्स लेना। ठीक है, ठीक है भैया, मैंने डाउनलोड कर लिया है। हाँ, आपने कर लिया, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपने इंस्टॉल कर लिया। हाँ, मैंने इंस्टॉल भी कर लिया। क्या आपका सिस्टम रिस्टार्ट हुआ उसके बाद? हाँ, हो रहा है, हो रहा है। तो आप परफेक्ट हो, बिल्कुल राइट पाथ पे हो। ठीक है, डबल क्लिक करा, इंस्टॉल करा, एग्रीमेंट साइन करा, है ना। सेटिंग में रिकमेंडेड आएगा, रिकमेंडेड वाला ऑप्शन क्लिक करना, इंस्टॉल करा। इंस्टॉल जैसे होगा आपका जो है कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा। कंप्यूटर रिस्टार्ट होने के बाद आपका वापस से कंप्यूटर ऑन होगा। जैसे ही आपका सिस्टम ऑन होगा, आपको क्या करना है, डॉकर डेस्कटॉप जो है लॉन्च करना है। जैसे डॉकर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ऐसा सिंबल आपको दिखेगा, इस पर आप बटन दबा दोगे, आपका जो है डॉकर डेस्कटॉप लॉन्च हो जाएगा। तो आपके यहाँ पास इस तरीके की विंडो ओपन होगी। अब इस विंडो में आप देख सकते हो, लेफ्ट साइड में यहाँ पे कंटेनर आपको दिख रहा है ना, कि क्या है कंटेनर, कंटेनर को कैसे रन करना है। यहाँ पे आपको रनिंग कंटेनर सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे आपको दिखेगी इमेजेस, है ना, सारी इमेजेस। फिर यहाँ पे लॉग्स है, वॉल्यूम्स है, कुबरनेट्स है, बिल्ड्स, मॉडल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो ये हो गया अपना डॉकर डेस्कटॉप। अब अपने को देखना कि कौन से वर्जन का मेरा डॉकर आया है। तो डॉकर आपको यदि देखना है कौन सा वर्जन इंस्टॉल है मेरे इसमें, तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। आपको यहाँ पे सिंपल टाइप करना है डॉकर -- वर्जन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डॉकर का जो वर्जन है 29.5.3 यहाँ पे डॉकर का वर्जन अवेलेबल है। ठीक है, हाँ भैया, लॉन्च करा डॉकर डेस्कटॉप, डॉकर इंजन स्टार्ट हो गया, हाँ हो गया। रिक्वायर सर्विस इनिशलाइज हो गई, डॉकर डेस्कटॉप प्रिपेयर हो गया, एनवायरनमेंट में हो गया। ठीक है, डॉकर डेस्कटॉप में आपको कंटेनर, इमेजेस, वॉल्यूम, नेटवर्क लॉग्स दिख गए, हाँ भैया दिख गए। वेरीफाई कर लिया डॉकर इंस्टॉलेशन को, हाँ भैया कर लिया। CMD में जाके डॉकर वर्जन कमांड चलाई, हाँ चला ली। तो उसमें आपको आउटपुट मिला 29.5.1 5.3, हाँ मिल गया। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका डॉकर सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया है। हाँ, मेरा डॉकर सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया। अब मेरे को इसको रन करना है, तो मैं कैसे रन करूँगा? तो उसके लिए सबसे पहले आपको देखना है कि डॉकर इंजन को अपने को चेक करना है। तो उसके लिए अपन यहाँ पे टाइप करेंगे डॉकर इन्फो। जैसे यहाँ पे आप डॉकर इन्फो टाइप करके इंटर करोगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा कि आपका कहाँ गया भैया, ये रहा डॉकर इन्फो। मैंने कमांड चलाई तो उसका वर्जन आ गया, क्या कॉन्टेक्स्ट है, सारी चीज़ें यहाँ पे उसकी आ गई, पूरी डिटेलिंग आ गई कि डॉकर जो अपन ने इंस्टॉल करा उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है अपने पास, सर्वर से लेके, सिस्टम से लेके, कर्नल से लेके, मेमोरी से लेके, CPU से लेके, आर्किटेक्चर से लेके, सारी चीज़ें यहाँ पे जो है आपको दिखने को मिल गई। ठीक है,
हाँ भैया, डोकर इंजन स्टार्ट हो गया, कितने कंटेनर है, इमेज, स्टोरेज, सीपीयू, मेमोरी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब अपन बात करते हैं अगले टॉपिक के। अगला टॉपिक अपना जो है गिटहब और डोकर हब। अब होता क्या है, जैसे गिटहब के अंदर बहुत सारी रिपोजिटरीज रहती है अपनी, है ना, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मेरा गिटहब है, यहाँ पे आप यदि रेपो में जाओगे तो इससे क्या है, मल्टीपल रिपोजिटरीज यहाँ पे अवेलेबल है। ऐसे ही यदि आप डोकर हब पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी इमेजेस अवेलेबल रहेगी। ये डोकर हब पे आप जाएंगे तो काफ़ी सारी इमेजेस यहाँ पे अवेलेबल है। टेंसर फ्लो, पाईटॉर्च, लैंगचेन, पाइथन, इटरेशन, हाईलैंग, तो ये सारी जो है इमेजेस यहाँ पे बहुत सारी ऐसी अवेलेबल है। तो डोकर हब मतलब क्या हो गया कि बहुत सारी इमेजेस जो है जहाँ पे अवेलेबल हो उसको बोलते हैं डोकर हब, कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस। और गिटहब क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ ऑल रिपोजिटरीज। अब डोकर का वर्क फ्लो अपन समझते हैं, ठीक है। तो डोकर के वर्क फ्लो के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना रहेगा, डोकर हब पे जाएंगे, वहाँ से अपन क्या करेंगे कि इमेज को पुल करेंगे। जैसे ही इमेज पुल होगी तो वो अपनी इमेज जो है अपने डोकर डेस्कटॉप में इंस्टॉल हो जाएगी। फिर अपन उसको रन करेंगे, इमेज रन होगी तो क्या क्रिएट होगा, कंटेनर, और वो कंटेनर क्रिएट होगा तो उसको स्टार्ट, स्टॉप, रीस्टार्ट, डिलीट आप कर सकते हो। तो बात करते हैं बेसिक डोकर कमांड्स के बारे में, जिससे अपने जो है इमेज क्रिएट होगी, कंटेनर रन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना रहेगा, डोकर हब से जाके अपने को जो है पुल लेना रहेगा, और इमेज का नाम अपने को, ये कमांड, ये सारी जो है ग्रीन में कमांड है, और इन कमांड से क्या होगा वो इधर लिखा है। जैसे मेरी कमांड है डोकर पुल, और इमेज का नाम, इमेज का नाम कहाँ से मिलेगा, इमेज का नाम आपको मिलेगा डोकर हब से। डोकर हब ये रही, डोकर हब पे आप जाओगे, सर्च करोगे हेलो वर्ल्ड, तो जैसे ही हेलो वर्ल्ड आप सर्च करोगे यहाँ पे ये इमेज का नाम आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये डोकर पुल और ये रहा हेलो वर्ल्ड, इतना जो है आप ले लेना। तो जैसे ही आप लेंगे, ठीक है, सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, डोकर का वर्जन। हाँ भैया, डोकर का वर्जन है। फिर अपन चेक करेंगे डोकर इन्फो, तो अपनी पूरी जो है इन्फॉर्मेशन वो दे देगा, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ पे जो है डोकर से पुल लेना है एक इमेज का नाम। अब जैसे हेलो वर्ल्ड थी, अपन ले रहे डोकर पुल उबंटू, ठीक है। अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया डोकर पुल उबंटू, तो ये पुल ले लेगा, डोकर पुल हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अभी इसने देखा टैग अपना लेटेस्ट वाला लिया है, पुल लेने लगा, हेलो वर्ल्ड डाउनलोड होने लगा है, और ये डाउनलोड हो गया। अब मान लो मुझे पुल ने है ना, अब मैं इसको रन करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको चेक करूँगा, मेरे पास इमेजेस आ गई, हेलो वर्ल्ड की इमेजेस आ गई है। डोकर अब में जाके अपन देखें कि अपने पास इमेजेस आ गई है, ये इमेजेस अपनी आ गई है। अभी यहाँ पे सिंबल क्या है, कुछ भी नहीं है ना, ग्रीन लाइट यहाँ पे नहीं जल रही है। इसका मतलब ये है यहाँ पे ये अनयूज्ड, अभी इसका यूज नहीं करा है। अभी सिंपल सी एक इमेज अपनी क्रिएट हो गई है। अब ये क्रिएट इमेज हो गई है, यहाँ पे भी दिख रही है, और अपने को जो है यहाँ पे भी दिखेगी डोकर इमेजेस से। अब क्या होगा, अब अपने को इसको जो है रन करना रहेगा। अब जैसे अपन लिखेंगे डोकर रन इमेज का नाम, तो ये जो है कंटेनर बन जाएगा। कंटेनर अभी कुछ नहीं है। अब मैं जाऊंगा टर्मिनल पे, लिखूंगा डोकर रन इमेज का नाम क्या है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये जाएगा डोकर इंजन के अंदर, डोकर डेमोन के पास, वहाँ से पुल लेगा इमेज को, और एक कंटेनर आपको जो है क्रिएट करके दे देगा। ये गए अपन इमेज में, ये देखो अब ये इमेज अभी रनिंग में है, इसलिए यहाँ पे ग्रीन सिंबल हो गया। जैसे ही कंटेनर में गए तो यहाँ पे जो है कंटेनर अपना क्रिएट हो गया। क्या है, कौन सी इमेज का, हेलो वर्ल्ड का एक ये कंटेनर क्रिएट हो गया, इमेज हेलो वर्ल्ड, ये कंटेनर यहाँ पे क्लिक हो गया, क्रिएट हो गया, ठीक है। इतना समझ आया कंटेनर क्रिएट कैसे होता है। अब मान लो, ठीक है, अब मान लो मुझे जो है उबंटू रन करना है,
उबंटू की इमेज ये रही, ठीक है। अब मुझे उबंटू रन करना है। अब मैं पुल नहीं लूँगा, अब मैं डायरेक्ट करूँगा डॉकर रन उबंटू। तो आप देखना यहाँ पे क्या होगा, अब उसको इमेज नहीं मिलेगी, अनेबल टू फाइंड इमेज उबंटू। तो ये क्या करेगा, डॉकर हब से खुद ही जाके पुल ले लेगा और उसको जो है डाउनलोड करेगा। यदि आप पहले लिखोगे डॉकर पुल इमेज का नाम, तो वहाँ से पुल लेगा, डाउनलोड होगा, उसके बाद अपन रन करेंगे। यदि मान लो अपने को डायरेक्ट ही रन करना है, यदि अपने को डायरेक्ट रन करना है तो अपन सीधा सिंपल लिख देंगे डॉकर रन इमेज का नाम, तो वो ऑटोमेटिकली डॉकर हब में जाके वहाँ से फेच करके कंप्लीट हो जाएगा। अब अपन को देखना है कि कितनी इमेजेस है अपने पास। तो इसने बता दी भैया 2 इमेजेस है आपके पास, हेलो वर्ल्ड और उबंटू, ठीक है। ये 2 इमेज है, उबंटू 180 MB ले रही है और जो है हेलो वर्ल्ड जो है इतनी इमेज ले रही है, ठीक है। अब अपने को देखना कितने कंटेनर है अपने पास, तो डॉकर PS माइनस है, इसमें बता देगा आपके पास टोटल जो है 2 कंटेनर यहाँ पे अवेलेबल है, एक उबंटू का और एक हेलो वर्ल्ड का, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज भी क्रिएट हो गई, कंटेनर क्रिएट हो गया है, सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई है। देखो दोनों इमेजेस रनिंग है, दोनों का सिंबल ग्रीन है, ये दोनों कंटेनर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा, डॉकर पुल इमेज, अपन ने एक जो है इमेज को पुल करा। जैसे ही वो इमेज पुल हो गई, अपन ने क्या करा, उस इमेज को रन करा, डॉकर रन इमेज का नाम। अब जैसे ही इमेज का नाम अपन ने लिखा तो यहाँ पे अपने को क्या मिल गया, कंटेनर मिल गया। अब ये कंटेनर जो अपने को मिला है, अब अपन इस कंटेनर के रन करेंगे, इस कंटेनर के अंदर जाएंगे इंटरेक्टिव मोड में, इंटरेक्टिव मोड यानी टर्मिनल के अंदर। तो अपन अब टर्मिनल के अंदर जाएंगे, तो अपन क्या करेंगे, डॉकर स्टार्ट और जो है कंटेनर की आईडी या कंटेनर का नाम, तो आप उसके अंदर चले जाओगे। कैसे जाओगे दिखा देते आपको, का है CMD, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख लो भैया डॉकर इमेजेस कौन कौन सी है। भैया 2 इमेज है अपने पास, हेलो वर्ल्ड उबंटू, ठीक है। मैंने क्या कंटेनर दिखा दो, तो भैया 3 कंटेनर हो गए हैं, हेलो वर्ल्ड के और 2 उबंटू के। मैंने क्या ठीक है, दोनों इमेज अपनी रनिंग में है, देख लो जाके। हाँ भैया दोनों इमेज रनिंग में है, कंटेनर कोई सा रनिंग में है, कोई सा नहीं। अब अपन कंटेनर को यहाँ पे रन करते हैं। तो कंटेनर को यदि आपको रन करना है तो अपन ने लिखा डॉकर रन -IT और इसमें जो है अपन इसका नाम दे देते हैं उबंटू। तो ये अपन आ गए कंटेनर के अंदर। अभी जो है इसके अंदर मेरा जो है उबंटू का इन्वायरमेंट चल रहा है। जैसे मैं यहाँ पे ls कमांड लिखूंगा, आप देख सकते हो उबंटू की सारी चीज़ें आ गई, बीन डेव होम मीडिया रूट SBIN, ये सारी चीज़ें उबंटू की आ गई। मैंने यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाया है, फोल्डर का नाम अपन रखने हैं सेव पराठा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिस्ट दिखाऊंगा तो आपको जो है यहाँ पे देख सकते हो आप, एक फोल्डर का नाम जो अपन ने क्रिएट करा था वो यहाँ पे आपको विजिबल है। अब मैं यहाँ से हो जाऊँगा एग्जिट, तो ये अपना जो है उबंटू का कंटेनर यहाँ पे रन हो गया है, ठीक है। अब मान लो स्टॉप हो गया, कंटेनर रन हो गया, ठीक है। सारे कंटेनर देख लिए तो सारी चीज़ें यहाँ पे ये हो गई है। यदि आपको रिमूव करना इमेज तो आप ये कमांड से कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली जाके जो है यहाँ से भी कर सकते हो, डिलीट फॉरएवर, तो भी वो हो जाएगी। यहाँ से आप पूरे कंटेनर एक साथ डिलीट कर सकते हो, ये हो गए। यहाँ से आप इमेजेस भी एक साथ जो है डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा, डॉकर रन हेलो वर्ल्ड। यदि अपने पास इमेज नहीं होगी तो वहाँ से जो है वो इमेज डाउनलोड हो जाएगी डॉकर हब से, चेक करेगा इमेज, यदि इमेज अपने पास नहीं है तो डाउनलोड हो जाएगी। फिर उसका कंटेनर क्रिएट होगा डॉकर रन वाली कमांड से, डॉकर रन कंटेनर से कमांड से क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको उसको टर्मिनल में चलाना है, तो डॉकर रन -IT और आपका जो है इमेज का नाम अपन डाल देंगे तो वो टर्मिनल में चलने लग जाएगा, जैसा भी उबंटू का अपन ने चलाया है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना था। डॉकर को इंस्टॉल कर लिया अपन ने, डॉकर को रन कर लिया है, इमेज डाउनलोड हो गई है, इमेज रन करा तो कंटेनर क्रिएट हो गया है, ठीक है।
और बाकी ये कुछ एरर्स है जो कि आप देख लेना, और बाकी कुछ भी यदि आपको प्रॉब्लम दिक्कत आती है आप कमेंट कर सकते हो, तो वहाँ पे हम आपको रिजोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। एक बार शुरू से पूरा जो है अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आपको क्या करना है, डाउनलोड डॉकर डेस्कटॉप पे जाना है। जैसे आप डॉकर डेस्कटॉप पे जाएंगे ये वेबसाइट खुलेगी, यहाँ से आपको जो है ये डाउनलोड करना है। जैसे आप ये डाउनलोड कर लोगे, आपका जो है डबल क्लिक इंस्टॉल, लाइसेंस पे क्लिक कर देना, रिकमेंडेड सेटिंग टिक कर देना, इंस्टॉल करोगे, है ना। फिर जैसे ही आपका इंस्टॉल कंप्लीट हो जाएगा, आपको वेट करना है, आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा। कंप्यूटर रीस्टार्ट होने के बाद जो है आपका डॉकर डेस्कटॉप आपको लॉन्च करोगे। डॉकर डेस्कटॉप लॉन्च करोगे तो आपको जो है लेफ्ट साइड में कंटेनर, इमेजेस, ये सारी चीज़ें आपको दिखेगी। एक पूरा डैशबोर्ड यहाँ पे आपको ऐसा दिखेगा। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है, तो आपको जो है कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है और यहाँ पे आपको कमांड सारी चलानी है। डॉकर वर्जन आप चलाओगे तो यहाँ पे आपको जो है डॉकर के वर्जन यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कि उसका वर्जन ये है। वो इसलिए ऐसा आया है कोई कि मैंने वहाँ पे हाइफन वर्जन नहीं लिखा था, ठीक है। फिर इसके बाद आप चलाओगे डॉकर इन्फो। जैसे डॉकर इन्फो चलाओगे इसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। सर्वर नाम, मेमोरी, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। इंजन, स्टोरेज, ड्राइवर, सीपीयू, मेमोरी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, पुल करना है इमेज। जैसे आप करोगे डॉकर पुल, इमेज का नाम हेलो वर्ल्ड, तो क्या होगा, आपको जो है एक इमेज जो है वहाँ से पुल हो जाएगी डॉकर हब से। तो ये डॉकर हब से इमेज पुल हो गई, ठीक है। और ये इमेज पुल हो जाएगी तो आपको यहाँ पे जो है ये दिखने लगेगी। अभी ये इमेज रनिंग में नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये जो सिंबल है वो ऐसा ही है। जैसे ये इमेज रनिंग हो जाएगी तो यहाँ पे आपको वो सिंबल दिखने लगेगा। ये मैंने इमेज को रन यहाँ पे कर दिया है। कमांड गलत हो गई जल्दी में, हेलो वर्ल्ड, ये देखो ये हो गया, ग्रीन सिंबल आ गया, यानी अपना कंटेनर रन हो गया। अब ये क्रिएट हो गया, ये चीज़ें चलने लग गई है। अब मान लो मेरे पास इमेज नहीं है, मेरे को डायरेक्ट जो है हब से डाउनलोड करनी है, तो मेरे को डायरेक्ट कंटेनर रन करना, डॉकर रन उबंटू। तो ये मैंने लिखा डॉकर रन उबंटू। अब ये ऑटोमेटिक जाएगा, फाइंड करेगा इमेज आपके पास है डॉकर हब पे, डॉकर डेस्कटॉप पे नहीं है, तो ये जाएगा डॉकर हब से ऑटोमेटिक डाउनलोड करेगा इमेज। जैसे ये इमेज डाउनलोड होगी, वो ऑटोमेटिक आपको जो है यहाँ पे शो करने लगेगी और आपका जो है कंटेनर भी ऑटोमेटिक जो है क्रिएट हो जाएगा। तो डॉकर रन कमांड से सीधा सिंपल जो है पुल इमेज वाली कमांड आपको चलानी नहीं पड़ेगी। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। ये अपना डाउनलोड हो गया है, अब अपन इसको चेक कर लेते हैं। हाँ भैया, उबंटू इमेज आ गई, रन हो रहा है। अब इस इमेज के अंदर अपन चले, डॉकर रन -IT यानी इंटरेक्टिव मोड, यानी टर्मिनल के अंदर। ये टर्मिनल के अंदर आ गए, ls कमांड चले, ये सारे उबंटू के आपको देखने को मिल गए। जैसे ही आपको देखने को मिल गए, इसके बाद आपको जो है कराना mkdir, एक फोल्डर बनाऊंगा विवेक डेवलप करके। फोल्डर बन गया है, देख लेते हैं। फोल्डर बन गया, हाँ भैया बिल्कुल बन गया है, ठीक है। यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। ये अपना कंटेनर क्रिएट हो गया, उबंटू के अंदर अपन घुस गए हैं। अपन ने कंटेनर को रन कर लिया, एग्जिट कर लिया। डिलीट करना तो यहाँ से भी कर सकते हो और अपने कमांड अवेलेबल है, इससे भी आप डिलीट कर सकते हो। 2 कमांड आप याद रखना, एक तो इमेजेस देखने के लिए डॉकर इमेजेस, ठीक है, और एक कंटेनर देखने के लिए डॉकर PS-A। तो इससे सारे कंटेनर आपको दिख जाएंगे, ठीक है। आपका कंटेनर रन हो जाएगा। ये PDF आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, जाके देख लेना। आई होप काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको समझ आई होगी। अगली वीडियो में अपन बात करेंगे डॉकर फाइल के बारे में। एक डॉकर की फाइल बनती है, पोर्ट मैपिंग क्या है, वॉल्यूम्स क्या है, सारी चीज़ें अपन कवर करेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।